नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, वैदिक धूप मंत्र क्या होना चाहिए जो कि सुबह के समय और संध्या के समय, मतलब दोनों समय की जो पूजा होती है, जो कि सुबह के समय की जो पूजा होती है उस समय और उसके साथ साथ जो संध्या के समय की जो पूजा होती है उसमें किस धूप मंत्र का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। मूल रूप से यहाँ पर धूपाग्नि प्रज्वलित यानी कि ये धूप जलाते हुए धूप प्रज्वलन मंत्र इसे कहा जा सकता है, जो कि वैदिक मंत्र है। वैसे तो मैंने धूप निवेदन के मंत्र मैंने आप लोगों को बता दिया, धूप आरती के निवेदन मंत्र मैंने आप लोगों को बताया, उसकी जो पद्धति है उसे किस तरीके से करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, और आगे भी कई सारे वीडियोज़ में शायद उसके विषय तो आते ही रहेंगे। पर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मूल रूप से जो है बस धूप मंत्र क्या है जो कि वेद में दिया गया है, वैदिक धूप मंत्र, जिसका प्रयोग जो है हम सुबह जब धूपाग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, जैसे कि घी के बाती से जब हम धूपाग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, मैं ये धुनुची धूप के विषय में कह रहा हूँ, ये धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती के विषय में नहीं। मैं हर बार ये विषय आप लोगों को कह देता हूँ क्योंकि मैं हर बार कहने के बाद भी मुझे कई सारे सवाल ये मिलते हैं कि क्या हम जो है धूप बत्ती और अगरबत्ती जला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको कहता हूँ, मैं जो भी सारे धूप के विषय में आप लोगों को बताता हूँ, चाहे वो निवेदन हो, वैदिक धूप के विषय में हो, तंत्र धूप तंत्र के विषय में हो, या फिर मैं धूप को लेकर जो भी सारे आपको निवेदन मंत्र निवेदन की पद्धति बताता हूँ वो सारे के सारे धुनुची धूप के ऊपर है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि संभव हो सके, कई लोगों के जो फ्लैट में जो है बहुत सारा धुआं हो जाता है, तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि संभव हो तो 2 धुनुची का प्रयोग करके ही जो है आप भगवान को सेवा पूजन आरती करें। जरूरत हो तो आप 1 धुनुची निवेदन कर ले, उसके बाद जो है उसे आप शीतल करके फिर जो है आरती के समय आरती की धुनुची जलाकर उसे निवेदन करके आप आरती कर सकते हैं। अगर आप 2 धुनुची मतलब एक साथ नहीं जलाकर रख पा रहे हैं तो, पर जो है धुनुची धूप का इस्तेमाल करके ही आपको जो है धूपम करना चाहिए। तो वैदिक मंत्र क्या है, जब आप सुबह के समय कपूर से जलाए, कभी भी जो है ना, कई लोग केवल माचिस से जला देते हैं, कई लोग क्या होता है वो जो कागज होते हैं उसमें अग्नि जलाकर जो है वो धूप जलाते। तो ये सारे कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको हमेशा जो है जो घृत होगा, घृत कपास में घृत जो यानी कि घी के जो बाती है उससे आपको जलाना चाहिए, या फिर जो शुद्ध कपूर है उससे भी आप जला सकते, पर कभी भी जो है कागज की सहायता से आपको धूप प्रज्वलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धूपाग्नि नहीं होता है और देवताओं के धूप वो नहीं होता है। तो धूप प्रज्वलन के बारे में वैदिक मंत्र जो कि यजुर्वेद का ये मंत्र ही सबसे ज्यादा प्रचलित है वैदिक मंत्र में, तो वही मंत्र जो है मैं आज आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा, और साथ में जो है उसकी व्याख्या भी क्या किया गया है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आप बुक्स देख लीजिए, ये यजुर्वेद का बुक्स है मेरे पास। वेद के संग्रह में मैं यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो यज्ञ संबंधित है और इसमें धूप आदि वनस्पति इन सारी चीज़ों का वर्णन है विस्तारित रूप से। वेद देखिए दोस्तों, सारे वेद पढ़ना अभी तो मतलब उसके लिए जो धीरज चाहिए, जो समय चाहिए, वो सच में अभी भी मेरे पास उतना नहीं है। मतलब उतना धीरज अभी भी मेरे पास शायद नहीं है। वो समय के साथ साथ शायद जितना धीरज एकाग्रता बढ़ेगा तो शायद दूसरे वेदों को पढ़ने के विषय में भी मैं सोचूंगा। अभी तो यजुर्वेद भी मैंने एक ही बार पढ़ा है और अभी जो है इसे भी और अच्छे तरीके से कई बार पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता ग्रंथ, उसके अंतर्निहित अर्थों को, उसके विषय को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं केवल, कई लोग आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपने वेद के कितने कितने भाग पढ़े क्या, तो मैंने केवल यजुर्वेद ही पढ़े हैं। और कुछ चीज़ें जो है उदाहरण के तौर पर कई कई पुस्तक में मैंने पढ़े हैं, पर मूल अगर आप वैदिक ग्रंथ मतलब वेद के ग्रंथ की कहते हैं तो वो यजुर्वेद ही मैंने पढ़े। तो यजुर्वेद से ही जो है मैं आपको ये धूप मंत्र जो है वो आपको बोलकर दिखाता हूँ। ये प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक है। जो यजुर्वेद के जो प्रथम अध्याय है उसके 8वें श्लोक में
जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है श्री अग्निदेव के अग्नि प्रज्वलन और अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए जो है, वही जो है मूल रूप से धूप मंत्र के रूप में, मतलब वैदिक धूप मंत्र के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कई और वनस्पति मंत्र और ये सब कुछ है, मैं यहाँ पर केवल आपको वैदिक धूप मंत्र ही बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ दूसरे मंत्र या फिर दूसरे ऐसे विषय के बारे में भी जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैदिक जो श्लोक, मतलब वैदिक जो ये संस्कृत में लिखा होता है उसे हमेशा मंत्र कहा जाता है। वैदिक किसी को श्लोक नहीं कर, मैं भी कभी कभी समय जो है ना गलती से कह देता हूँ श्लोक, ये वैदिक श्लोक ये, पर वैदिक जो भी सारे विषय होते हैं वो हमेशा मंत्र होते हैं। वेद में जो भी सारे लिखे हुए विषय है वो मंत्र हैं, वो श्लोक नहीं कहा जाता उसे। पुराण और दूसरे विषयों को जैसे श्लोक कहा जाता है तो वेद में लिखे हुए वस्तुओं को मंत्र कहा जाता है। वैसे ये गलती मुझसे भी कभी कभी हो जाता है, पर मैं आप मतलब कहते समय कई समय ख्याल नहीं रहता, कई समय जो है बोलते समय, पर मैं इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि वैदिक जो भी सारे लिखे हुए विषय होते हैं वो मंत्र होता है, तो इसलिए इसके महत्व तो बहुत विशेष होता है। तो यजुर्वेद में कहा जा रहा है धूप मंत्र में, धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्व तं जोहत्समान धुर्वन्ति तं धुर्व यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतामं। मैं फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो व्याख्या लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्व तं जोहत्समान धुर्वन्ति तं धुर्वं यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतामं। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, 3 बार पढ़ने से कहते हैं ना कि वो पूर्ण होता है। धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वतं जोहत्समान धुर्वन्ति तं धुर्व यं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतामं। इस प्रकार से जो है आपको सुबह के समय, संध्या के समय जो है, खासकर जब आप धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो धूपाग्नि प्रज्वलन करते समय इस मंत्र का पाठ करते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए जो है आपको धूप प्रज्वलन करना है। मैं इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा दोस्तों। तो इसके व्याख्या में क्या कहा गया है, दोषों का नाश करने और अंधेरे को मिटाने वाले हे अग्नि, हिंसक असुरों और पापियों का नष्ट कर, जो दुष्ट यज्ञ में व्यवधान डाले, हमारी हिंसा करना चाहे उसे भी संतप्त कर, जिसका हम नाश करना चाहे उसे मार, हे सकट के ईशा दंड, अत्यंत दृढ़ इत्यादि हव्यादि के योग्य धानों से भरा हुआ तू देवताओं के सेवनीय पदार्थों का वहन करता है और देवताओं का प्रतिपात्र है तथा देवताओं का आह्वान करने वाला है। अर्थात इस धूप के माध्यम से अग्निदेव से प्रार्थना की जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो हिंसा या फिर ये विषय, मतलब इस यहाँ पर ना दोस्तों ये जो विषय है, ये नकारात्मक जो ऊर्जा है, ये असुर और ये जो विषय है, ये नकारात्मकता को खत्म करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है। कि जैसे कि पहले के समय में जैसे यज्ञाग्नि जलाए जाते थे, उसी प्रकार से जो है धूपाग्नि प्रज्वलित करते समय अग्निदेव से ये प्रार्थना की जा रही है कि किसी भी प्रकार का, क्योंकि धूप दीप ये प्रज्वलन तो सबसे पहले होता है। कई घरों में जैसे केवल धूप को ही साक्षी रूप में जलाया जाता है, कई घरों में उसके साथ साथ दीपक भी जलाए जाते हैं। आजकल ज्यादातर लोग दीपक जलाते हैं क्योंकि धुंजी धूप जलाने की कई सारी व्यवस्था थोड़ा बहुत करना होता है, तो इस वजह से क्योंकि जो चीजें थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा ही जटिल होता है, उन सारी चीजों को ना हम लोग अवॉइड करना ही चाहते हैं। तो धूप जलाते समय इसलिए अग्निदेव से जो है प्रार्थना की जा रही है कि जो भी सारे नकारात्मकता है, जो भी सारे असुर प्रवृत्ति वाले जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो हमारे पूजा को बाधा ना डाले, उसे जो है आप खत्म करिए, ताकि हम जो है बहुत ही शांति के साथ इस पूजा कार्य को कर पाए। और उसके साथ साथ जैसे कहा जा रहा है ना कि अत्यंत दृढ़ हव्यादि के योग्य धानों से भरा हुआ तो देवताओं के सेवनीय पदार्थ, अर्थात धूप जो है धूप के जो धूम्र है, अग्नि के माध्यम से जब धूप वनस्पति और
वनस्पति समृद्ध जो औषधि हम डाल रहे हैं वो हव्यादि स्वरूप धूम्र के माध्यम से देवताओं तक पहुंच रहा है। तो इसीलिए जैसे कि धूप के निवेदन मंत्र में भी कहा गया है गंधर्वासुर भोजन, अर्थात भगवान जो है उस धूप के जो वनस्पति सुगंध है उसे जो है उस धूम्र को जो है हव्यादि के ये जो सुगंध है उसे ग्रहण कर रहे हैं नैवेद्य के रूप में। तो इसलिए जो है धूप जो है मतलब धुंची धूप को जो है यज्ञ धूप कहा गया है इसलिए दोस्तों। तो इसलिए आप प्रतिदिन जो है प्रतिदिन मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले से व्यवस्थित करके रखिएगा। देखिएगा ये कोई कठिन और जटिल कार्य नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम जो है हमारे यहाँ पर कंडे नहीं मिलते। नारियल तो मिलता है दोस्तों, नारियल के छिलके जटा ये तो आपको मिल जाता है वहाँ पर। थोड़ा सा आपको बस ढूंढना चाहिए। अगर आपके मन में इच्छा है ना, आप अपनी इस प्राचीन जो है परंपराओं को अगर जो है सजीव रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। मेहनत करेंगे हम इन सारे विषयों में तो देखिएगा आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमेशा भरा रहेगा। आपके घर में, आपके कार्य क्षेत्र में, खासकर जो है आपके मन मस्तिष्क में हमेशा जो है आध्यात्मिक जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बनी रहेगी। तो इसलिए जो है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे कहा ही जा रहा है कि भगवान जो है इस प्रकार से अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए जो धूपाग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें औषधि और हव्यादि जो है भगवान नैवेद्य के रूप में ग्रहण करते हैं उसके पवित्र धूम्र के माध्यम से। तो हम क्यों ना करें प्रतिदिन। हाँ, हम हवन आदि वगैरह ये सब कुछ शायद प्रतिदिन, पर धुंची धूप तो हम कर ही सकते हैं प्रतिदिन। ये तो हम भगवान के सामने प्रज्वलन कर सकते हैं, भगवान के लिए आरती के लिए हम जला ही सकते हैं। तो हम क्यों ना करें दोस्तों। हमें थोड़ा सा जो है इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। तो वैदिक धूप मंत्र यही है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसके साथ साथ जो है आप मुझे ये भी कमेंट्स में बताइएगा कि इसके मतलब वनस्पति संबंधित और भी जो भी सारे धूप के विषय में कहा गया है, हव्यादि के विषय में कहा गया है यजुर्वेद में, उस बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं या नहीं। तो वैदिक धूप मंत्र ये आप लोग प्रतिदिन जो है धूप प्रज्वलन करते हुए भगवान के सामने धुंची धूप जरूर जलाइए और ये वीडियो जितना हो सके आप लोगों तक शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोग लाइक करें या ना करें पर शेयर आप लोग जरूर करिए ताकि ये जो विषय है, ये जो धूप धुंची आरती के जो भावना है, जो धूप पूजा धूप आरती के जो भावना है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे दोस्तों। तो इसलिए जो है दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग शेयर ज्यादा करिए। आप लाइक करें या ना करें, शेयर आप लोग जरूर करें इस विषय को, ताकि ये भावना के साथ और भी लोग जो है वो जुड़ पाए। ये बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य होता है दोस्तों कि जब हम पॉजिटिविटी को एक से अधिक लोगों में जो है वो देने की कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।